नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त हर्ष चौधरी तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल हर्षू क्लासेज में। आशा करते हैं आप सभी बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जो कि MP पुलिस स्पेशल होने वाला है। दोस्तों, आज यानी 12 तारीख को MP पुलिस के पेपर के अंदर मैथ के लगभग 30 प्रश्न पूछे गए थे। दोस्तों, 30 प्रश्न पूछे गए थे। उन सभी प्रश्नों के आधार पर आज का प्रैक्टिस सेट में बना के लेकर आया हूँ। दोस्तों, पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट आज के पेपर के ऊपर आधारित होने वाला है। दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट को बड़ी ही ध्यान से लगाइएगा और आपके कितना स्कोर बन रहा है, यानी कितने क्वेश्चन आपके ठीक बैठ रहे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम अपने प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको 20 क्वेश्चन कराने वाला हूं। 20 में से अपना स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि आपको मॉक टेस्ट हमारा कैसा लगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया होगा। क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी वस्तु को 44 रुपये में बेचने के बाद 20% की हानि होती है तो 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना होगा। यानी दोस्तों, 20% की हानि होती है। 44 रुपये पर बेचने के बाद 20% की हानि होती है। दोस्तों, 20% की हानि यानी 100 की चीज़ को 80 रुपये में बेच रहे हैं, यानी 80% कितने में बेच रहे हैं दोस्तों, 80% में, यानी 100% की चीज़ को 80% में बेच रहे हैं। और दोस्तों, बोला गया है कितने में बेच रहे हैं, रुपये में कितने के बराबर, 44 रुपये के बराबर। अब बोला गया दोस्तों 10% का लाभ कमाने के लिए इसे कितने रुपये पर बेचना होगा। यानी 10% का लाभ यानी 100 की चीज़ को 110 में बेचना होगा, यानी 110% की वैल्यू हमसे पूछी गई है। अब दोस्तों, इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 80 × x बराबर 44 × 110। अब दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों 4 से काटेंगे, आप 4 से भी काट सकते हैं। यहाँ पे 4 से काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा दोस्तों, 4 से कट जाएगा ये 11 बार, और 4 से कितनी बार कट जाएगा दोस्तों, 20 बार। 4 से कितनी बार कट जाएगा दोस्तों, 20 बार। तो x की वैल्यू कितना निकल के आ गई, तो x की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर निकल के आ जाएगी, x की वैल्यू कितना आ गई, 0 से 0 खत्म, तो एक x बराबर आ गया 121/2। x बराबर कितना आ गया दोस्तों, 121/2, यानी 60.5 रुपये में हमें उसे बेचना पड़ेगा 10% का लाभ कमाने के लिए। यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 60.5 रुपये। 60.5 रुपये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं आपको एक बार क्वेश्चन और समझा देता हूँ। क्वेश्चन बोला गया है, किसी वस्तु को 44 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, यानी 44 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, यानी 100 की चीज़ को 80 रुपये में बेच रहे हैं। अब दोस्तों 10% का लाभ कमाने के लिए, यानी 100 की चीज़ को हमें 110 रुपये में बेचना पड़ेगा, तभी हमें 10% का लाभ मिलेगा। तो कितने रुपये में बेचना पड़ेगा, हमने मान ली दोस्तों 100 रुपये में बेचना पड़ेगा। अब आप इसे कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 0 से 0 काट सकते हैं और इसका मल्टीप्लाई इसमें अपॉन 8 ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। आपका आंसर यही निकल के आने वाला है, 60.5 रुपये। आशा करते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफिकेशन से दिया गया है, यानी बोर्ड मास से क्वेश्चन नंबर 2 लिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है 39 प्लस बड़ा ब्रैकेट 17 माइनस मझला ब्रैकेट 13 प्लस छोटा ब्रैकेट 16 माइनस 13। दोस्तों, बोर्डो मास पे आधारित एक क्वेश्चन है। बोर्डो मास पे अगर कोई भी प्रश्न आता है तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले दोस्तों ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद दोस्तों ऑफ सॉल्व होता है, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, और उसके बाद दोस्तों सब्सट्रैक्ट, ऐड सब्सट्रैक्ट सॉल्व होता है। दोस्तों सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में भी सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, यानी छोटा ब्रैकेट कैसे सॉल्व होगा, 16 माइनस 13 कितना हो गया दोस्तों, 3। 3 प्लस 13 कितना हो गया दोस्तों, 16। अब 17 माइनस 16 कितना हो गया दोस्तों, 1।
और 39 प्लस 1 कितना हो गया दोस्तों 40। 39 प्लस 1 कितना हो गया दोस्तों 40। यही इसका आंसर होने वाला है 40, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों 40। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा 40। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सबसे आसान क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है दोस्तों, सबसे बड़ी भिन्न छांटने के लिए सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो दोस्तों ऑप्शन ए दिया गया है 9/5, ऑप्शन बी दिया गया है 3/10, ऑप्शन सी दिया गया है दोस्तों 10/9 और ऑप्शन डी दिया गया 7/12। ऑप्शन डी कितना है दोस्तों 7/12। अब दोस्तों इसमें से छांटना आपको सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। दोस्तों सिंपल तरीका बता रहा हूँ, सबसे सिंपल तरीका, सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न छांटने के लिए। अब दोस्तों सबसे बड़ी भिन्न छांटनी है और सबसे छोटी भिन्न छांटनी है, तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 9 का 10 गुणा 9 कितना हो गया दोस्तों 90 और 5 गुणा 3 कितना हो गया दोस्तों 15। अब 15 और 90 में से कौन सी बड़ी है। तो दोस्तों 15 और 90 में से 90 बड़ी है, यानी 9/5 हमारी भिन्न इससे बड़ी है, तो दोस्तों इसे हटा देंगे। अब दोस्तों हमारा रह गया 9/5, 10/9, 7/12। अब दोस्तों इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों 9 9 81 और यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 50। अब 50 और 81 में से कौन सी बड़ी है 81 बड़ी है, तो ये वाली भिन्न हमारी जीत गई, ये हार गई, इसे हटा देंगे। अब दोस्तों उसके बाद फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 निम्मा कितना होता है दोस्तों 108 और 7 पन्ना कितना होता है दोस्तों 35। अब 35 और 108 में से कौन सी बड़ी है, फिर से ये वाली बड़ी है, तो ये जीत गई, ये हार गई, यानी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है 9/5। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है 9/5, यही इसका आंसर होने वाला है 9/5 सबसे बड़ी भिन्न है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए 9/5। आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न कैसे छांटेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सबसे बड़ी पूछा तो सबसे बड़ी वाली को लेंगे, सबसे छोटी पूछा तो सबसे छोटी वाली को लेंगे। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है 57 गुणा 57 प्लस 27 गुणा 27 माइनस 2 गुणा 57 गुणा 27। इसे दोस्तों सॉल्व करना है। अब दोस्तों कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इन्हें गुणा करके प्लस करके घटा के इसका आंसर निकालेंगे, बट दोस्तों इतना भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपका आंसर बस थोड़ा सा दिमाग लगाते ही आ जाएगा। थोड़ा सा दिमाग कैसे लगाएंगे, 57 गुणा 57 को लिख सकते हैं दोस्तों a² यानी 57 का स्क्वायर, प्लस 27 गुणा 27 को लिख सकते हैं b² यानी 27 का स्क्वायर, माइनस 2 गुणा 57 गुणा 27 यानी 2 गुणा a गुणा b यानी 2ab। तो कितना हो गया दोस्तों a² प्लस b² माइनस 2ab। ये दोस्तों किसका फॉर्मूला होता है, तो a माइनस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। और दोस्तों a की वैल्यू कितनी है 57 माइनस 27 का होल स्क्वायर, इसे सॉल्व कर दीजिए। कितना आएगा 30 का होल स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 900। 30 का होल स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 900। बस 900 आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों 900। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों 900। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको कुछ नहीं करना, a प्लस बी के a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, बस आपको उसे सॉल्व करना है और आपका आंसर आपकी नज़रों के सामने होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया है 3/6.112 बराबर, इसकी वैल्यू दी गई है दोस्तों 0.4908। तो दोस्तों आपसे पूछा गया 3/0.0006112 इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी। अब दोस्तों इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप देखिए इसमें 6 के बाद पॉइंट है तब इसकी वैल्यू इतनी है, तो दोस्तों इस पॉइंट को 6 के बाद ही करेंगे, यानी कितने आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 यानी 4 स्थान आगे बढ़ाना पड़ेगा पॉइंट। दोस्तों यहाँ पर 4 स्थान आगे बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4, यानी यहाँ पे आ जाएगा तो 4908
0.0, तो 0.0 का कोई भी महत्व नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा 4908 यानी 4908। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा 4908। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया दोस्तों 40% की छूट की अनुमति के बाद मिंकू ने 20% का लाभ कमाया। अंकित मूल्य लागत मूल्य से क्या परसेंट अधिक है, यानी अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना परसेंट अधिक है। तो दोस्तों सीपी 40% की छूट की अनुमति के बाद मिंकू ने 20% का लाभ कमाया। जब दोस्तों आपको डिस्काउंट यानी डी डिस्काउंट और डिस्काउंट एंड आपको लाभ यानी प्रॉफिट दोनों दिए गए हों, तो सीपी और एसपी का अनुपात कितना होता है 100 माइनस डी, और यहाँ पे होता है एसपी का कितना होता है 100 प्लस पी। ये हमारा सीपी और एसपी का रेशियो होता है 100 माइनस डी अनुपात 100 प्लस पी, 100 माइनस डी अनुपात 100 प्लस पी। तो दोस्तों सीपी कितना हो गया, यहाँ पे हमारा सीपी और एसपी का अनुपात हो गया दोस्तों 100 माइनस डी, यानी डिस्काउंट कितने का मिला है दोस्तों 40% का डिस्काउंट मिला, यानी 100 माइनस डी यानी 100 माइनस 40 यानी 60% अनुपात 100 प्लस पी कितना प्रॉफिट लिया है 20% का प्रॉफिट लिया है, यानी 120। तो 0 से 0 खत्म, 1:2, यानी 1 का सीपी 2 में बेच दिया, यानी 1 की चीज़ को 2 में बेच दिया, तो कितना प्रॉफिट हो गया 1 का प्रॉफिट हो गया, कितने पर 1 पर इंटू 100, यानी कितने परसेंट का 100% का प्रॉफिट हो गया। कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया दोस्तों 100% का प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 100%। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों 100%। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन एक और समझिए। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको डिस्काउंट और प्रॉफिट दिया जाए, अगर आपको डिस्काउंट और प्रॉफिट दिया जाए क्वेश्चन के अंदर, तो आपको सीपी और एसपी का अनुपात निकालने के लिए सीपी के लिए 100 माइनस डी, एसपी के लिए 100 प्लस पी करना है। अब इसे दोस्तों कैसे याद रख सकते हैं, तो उसके लिए आपको सी के बाद क्या आता है डी, तो सी में से डी घटाएंगे और यहाँ पे दोस्तों पी जोड़ देंगे, यानी आपको इतना याद रखना है सी के बाद आता है डी, यानी 100 माइनस डी और 100 प्लस पी। बस आपको इतना याद रखना है, आपका आंसर आपकी नज़रों के सामने होगा। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है दोस्तों, महेश ने एक वित्त कंपनी के साथ 2 साल के लिए 8% प्रति वर्ष की ब्याज पर 8780 रुपये जमा किए। महेश को 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा। महेश को 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा, यानी क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 8। क्वेश्चन नंबर कौन सा है दोस्तों 8। महेश ने 2 साल के लिए 8% की ब्याज पर लिए, यानी 8% का मतलब कितना होता है दोस्तों 8/100, यानी इसे 4 से काटेंगे 2 बार, 4 से काटेंगे दोस्तों 25 बार, यानी 25:27। 25 रुपये की चीज़, 25 का मूलधन है और 2 रुपये की ब्याज है, 2 रुपये की ब्याज यानी 25 रुपये मूलधन और 2 रुपये की ब्याज यानी 27 रुपये मिश्रधन। दूसरे साल भी इतना ही होगा 25:27। तो दोस्तों यहाँ पे रेशियो निकल के आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 2 साल के लिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 625 और 27 का होल स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, कितना होता है 0, 4 और 49 निकाल लीजिए, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, तो कितना आ गया 9, 8, 12, 1, 4, 2, 6 और 1, 7, यानी 729। अब दोस्तों ये तो हमारा मूलधन है, ये हमारा मिश्रधन है। तो दोस्तों ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज निकालने के लिए कितना हो जाएगा, तो 9 में से 5 गया तो 4, 2 में से 0, 7 में से 1, 104। ब्याज कितना आ गई दोस्तों 104 रुपये की ब्याज आ गई। अब दोस्तों यहाँ पे मूलधन कितना 625 और क्वेश्चन में मूलधन कितना दिया गया दोस्तों 8780, यानी 625 की वैल्यू 8780 के बराबर है, तो 104 की वैल्यू कितना होगी। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 8780/625 गुणा 104, इसे सॉल्व करेंगे तो दोस्तों कितना निकल के आया 1460.992 रुपये इतना निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।
यानी 8% की ब्याज है, यानी 8% का मतलब होता है 2/25, यानी 25 रुपये मूलधन है तो 2 रुपये की ब्याज है। 25 रुपये पर 2 रुपये की ब्याज है 1 साल के अंदर, तो 25 रुपये अनुपात 27। मूलधन और मिश्र धन का अनुपात कितना हो गया? 25:27। और दूसरे साल में मूलधन और मिश्र धन का अनुपात कितना हो जाएगा? 25:27। तो कितना हो गया? टोटल मूलधन हो गया 625, यहाँ पे होगा 729। तो ब्याज कितना मिल गया दोस्तों? 104 रुपये। अब मूलधन की वैल्यू दी गई है यहाँ पर 625, क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों 8780। तो 625 की वैल्यू 8780, 104 की वैल्यू हमसे पूछिए कितना निकल के आ गई मल्टीप्लाई करके? 1407.992 रुपये। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 द्वारा हमारा सिंप्लीफिकेशन से दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है 400/40, बड़े ब्रैकेट के अंदर 400/ हमारा 40 प्लस 464/4 माइनस 5 का 20 प्लस 7890/10 माइनस 30 का 25 प्लस 18 माइनस 13 इसे दोस्तों सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करना है। तो दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद दोस्तों बड़ा ब्रैकेट, और उसके बाद दोस्तों डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर दोस्तों ऐड, और उसके बाद घटाव। तो दोस्तों सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व होगा, यानी ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो ये कितना हो गया दोस्तों? 18 माइनस 13 कितना हो गया दोस्तों? 5। उसके बाद दोस्तों ऑफ सॉल्व करेंगे, कितना हो गया दोस्तों? 750। ये हो गया माइनस के 750, ये हो गया दोस्तों 0, यानी माइनस के 750 प्लस के 5, तो कितना हो गया? माइनस के 745। कितना हो गया दोस्तों? माइनस के 745। और यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों? 789 माइनस 745। तो कितना आ गया दोस्तों? 9 में से 5 गए 4, 8 में से 4 गए 4, यानी 44। कितना आ गया दोस्तों यहाँ पे? 44। यानी इसे सॉल्व करने पर कितना आ गया दोस्तों? 44। इसे सॉल्व करने पर आ गया 44। अब दोस्तों इसे सॉल्व करिए, 0 से 0 खत्म, 4 से कितनी बार गया दोस्तों? 10 बार, यानी और यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों? 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 6 चौक 24, यानी 116। और यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों? 100। यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों? 100, यानी 116 माइनस 100 कितना आ गया दोस्तों? 16। कितना आ गया? 16। 16 प्लस 10 कितना आ गया दोस्तों? 26 प्लस 44, 26 प्लस 44, तो कितना आ गया? 6 4 10, 1 4 और 2 6 और 1 7, यानी कितना आ गया दोस्तों? 70। कितना आ गया दोस्तों? 70। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों 70। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों 70। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बस मैंने सॉल्व किया है, आप इसे कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, बस आपका आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, एक खेल अकादमी में आधे लड़के क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, यानी क्रिकेट कितना खेलते हैं दोस्तों? आधे लड़के। 1/4 टेनिस खेलते हैं, टेनिस कितने खेलते हैं दोस्तों? 1/4। 1/8वां हिस्सा टेबल टेनिस खेलता है, यानी टेबल टेनिस कितना खेलता है? 1/8वां हिस्सा। 1/16वां हिस्सा बास्केटबॉल खेलता है, यानी बास्केटबॉल कितना खेलता है दोस्तों? 1/16वां भाग। बाकी तैराकी करते हैं, बाकी कितने करते हैं दोस्तों? तैराकी। तो दोस्तों टोटल संख्या ऐसी मानिए जो इन सभी से कट जाए, यानी 2 4 8 और 16 से कट जाए, यानी टोटल कितना हो गया दोस्तों? टोटल हो गया दोस्तों हमारा 16, क्योंकि 16 हमारा इन सभी से कट रहा है। तो क्रिकेट वाले कितने हो गए दोस्तों? 1/2 गुणा 16 कितना हो गया दोस्तों? 8। और टेनिस वाले कितने हो गए दोस्तों? 4। टेबल टेनिस वाले कितने हो गए दोस्तों? 2। और बास्केटबॉल वाले कितने हो गए दोस्तों? 1। बास्केटबॉल वाले कितने हो गए दोस्तों? 1। अब बोला गया दोस्तों शेष तैराकी हैं, तो तैराकी कितने हो गए? तैराकी, तो तैराकी कितने हो गए? 8 और 4 12 और 2 14 और 1 15, टोटल कितने? 16, यानी 1 तैराकी हैं। और इसमें बोला गया है दोस्तों टेनिस खेलने वाले लड़कों की संख्या 160 है,
टेनिस कितने खुल रहे हैं दोस्तों 4, तो 4 की वैल्यू दी गई है दोस्तों 160, कितने गुना 40 गुना। अब हमसे जो भी कुछ पूछा जाएगा वो सब कुछ हमारा 40 गुना होने वाला है। यानी इसमें पूछा गया दोस्तों तैराकी करने वाले खिलाड़ी, तो तैराकी वाले कितने 1, तो तैराकी वाले कितने हो गए 1 गुना 40 यानी 40। तैराकी कितने करते हैं दोस्तों 40 स्टूडेंट हमारे तैराकी करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों 40। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों 40। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है 3 लड़कों की औसत आयु 20 है, यानी औसत आयु कितनी है दोस्तों 20 साल है इसकी औसत आयु। तो योग कितना हो जाएगा दोस्तों 60, योग कितना हो जाएगा दोस्तों 60। अब उनकी आयु का अनुपात कितना दिया गया है 2:3:5 दिया गया है। अब दोस्तों सबसे छोटे की आयु कितनी होगी, सबसे छोटे की आयु कितनी होगी। अब दोस्तों योग कितना है 3 2 5 5 अपन 10 की वैल्यू दी गई है दोस्तों 60, और सबसे कितने गुना है दोस्तों 6 गुना। और जो भी कुछ पूछा जाए वो सब कुछ 6 गुना होने वाला है। तो सबसे छोटे की आयु कितनी है दोस्तों 2, सबसे छोटे की आयु कितनी है, सबसे छोटे की आयु कितनी है 2 साल। ये भी दोस्तों 6 गुना हो जाएगी, कितना हो जाएगी दोस्तों 12 साल। कितने गुना 12 साल, 6 गुना 12 साल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों 12 साल। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 5/7 गति से चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता है। पहुंचने का उसका सामान्य समय मिनटों में कितना होगा। यानी 5/7 की गति से चलता है तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है। यानी सामान्य गति कितनी है 5/7 है, कितनी से चल रहा है दोस्तों 5 से, यानी कितना ही कम से चल रहा है दोस्तों 2 कम से चल रहा है। कितने मिनट देरी में पहुंचता है दोस्तों 10 मिनट देरी से, कितने गुना 5 गुना। अब पूछा गया दोस्तों सामान्य समय, यानी सामान्य समय, तो सामान्य समय कितना है दोस्तों 5 गुना 5 यानी कितने गुना है दोस्तों 5 गुना। हर चीज़ 5 गुना होगी, तो 5 गुना 5 यानी 25 मिनट। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा 25 मिनट। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है विरामों को छोड़कर एक बस की गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा और विरामों को मिलाकर बस की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बस कितने मिनट रुकती है। अब दोस्तों रुकने का समय बराबर एक्चुअल दूरी, सॉरी दोस्तों, विरामों का रुकने का समय बराबर अंतर अपॉन एक्चुअल, रुकने का समय बराबर स्पीडों का अंतर अपॉन एक्चुअल स्पीड इंटू 60। अब दोस्तों इंटू 60 क्यों किया गया है, क्योंकि मिनट में बदलने के लिए इंटू 60 किया गया है। अब चालों का अंतर कितना है 160 माइनस 120, एक्चुअल स्पीड कितनी है 160 इंटू 60। तो दोस्तों यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों 40 अपॉन 160 गुणा 60, यानी 0 से 0 खत्म, यहाँ पे 4 बार और 15, 60 कितनी बार कटेगा 4 से 15 मिनट। कितने मिनट रुकी दोस्तों 15 मिनट रुकी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 15 मिनट। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यानी रुकने का समय आपसे पूछा जाए तो अंतर अपॉन एक्चुअल स्पीड गुणा 60, अंतर अपॉन एक्चुअल स्पीड इंटू 60। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है दोस्तों टाइम एंड वर्क से, यानी ए और बी एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं, यानी ए प्लस बी किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। अब बोला गया उनमें से एक उस काम को 27 दिन में कर सकता है,
बी ए से अधिक दक्षता है, बी की दक्षता ए से अधिक है, यानी बी की दक्षता ए से अधिक है, यानी बी उसे 27 दिन में कर सकता है, तो ए कितने दिन में करेगा दोस्तों? 18 और 27 का हमारा एलसीएम कितना हो जाए दोस्तों? 54। 18 और 27 का एलसीएम कितना हो जाए दोस्तों? 54। 18 × 54, 27 दूनी 54, यानी बी की वैल्यू 1 है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर a प्लस बी की वैल्यू 3 है तो b की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 2। तो b की वैल्यू 2 है तो a की वैल्यू कितना आ जाए दोस्तों? 1। a की वैल्यू कितना आ जाएगी? दक्षता 1। तो अब पूछा गया दोस्तों, आगे पूछा गया है, यदि उन्हें कार्य करने के लिए 1629 रुपये का भुगतान किया जाता है, यानी 3 की वैल्यू 1629 दी गई है, तो ए के लिए उन्हें कितना भुगतान करना पड़ेगा? यानी ए के लिए कितना भुगतान है? ए की दक्षता 1, ए की दक्षता कितनी है? 1, यानी 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 1629 अपॉन 3, 1629 अपॉन 3, यानी कितनी बार कट गया दोस्तों? 5 बार। यहाँ पे 1 4 बार और 3 बार, यानी 543 रुपये। ए को कितने मिलेंगे दोस्तों? 543 रुपये, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है, 543 रुपये। अब देखिए दोस्तों, बी की दक्षता ए की दक्षता से अधिक है, यानी बी की दक्षता है 2, बी 2 कर सकता है और ए हमारा 1 ही कर सकता है 1 दिन में। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोला गया है, शशि किसी काम को 20 दिन में कर सकती है। शशि किसी काम को 20 दिन में कर सकती है। तान्या उससे 25% अधिक दक्ष है। तान्या उससे 25% अधिक दक्ष है, यानी तान्या उसे 75 दिन में ही कर सकती है। तान्या 75 दिन में ही कर सकती है, यानी तान्या 20 दिन का 75 दिन में कर सकती है। 75% अधिक दक्षता है, यानी 5 बार। तो तान्या कितनी बार करेगी? 15 दिन में। तान्या कितने दिन में कर देगी दोस्तों? 15 दिन में कर देगी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तान्या कितने दिन में करेगी? 15 दिन में, यानी तान्या 25% अधिक दक्षता है, यानी शशि हमारी 100 दिन में करती है तो तान्या 25 दिन पहले ही कर देती है, यानी 75 दिन में कर देती है। तान्या कितने दिन में कर देती है दोस्तों? 75 दिन में कर देती है। तो दोस्तों 20 का 75% निकालेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों? 15%, और हमारा आंसर निकल के आ गया। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया दोस्तों, 25,0,6,8 अंकों से बनी 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा? सबसे बड़ी संख्या कितनी कौन सी बनेगी दोस्तों? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनेगी 8, 6, 5, 2, 0। ये होगी दोस्तों सबसे बड़ी, यानी सबसे बड़ी। ये कौन सी होगी दोस्तों? सबसे बड़ी। अब दोस्तों पूछा गया सबसे छोटी, तो सबसे छोटी कितना बनेगी दोस्तों? तो सबसे छोटी बनाने के लिए दोस्तों 0 को सबसे आगे लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 अंकों की बन जाएगी। कैसे? 2, 0, 2, 5, 6, 8। अब दोस्तों आगे 0 का कोई भी महत्व नहीं है, तो ये कितने अंकों की बन गई? 4 अंकों की। हमें बनानी है दोस्तों 5 अंकों की। तो 0 को हम पहले स्थान पर नहीं ले सकते, बट दूसरे स्थान पर ले सकते हैं। 0 को हम दूसरे स्थान पर लेंगे तो हमारी ये 5 अंकों की संख्या बन गई। अब दोस्तों इसका अंतर पूछा गया है, तो अंतर कर लेंगे। 10 में से 8 गए तो 2, 11 में से 6 गया 5, 4 हो गया, 14 में से 5 गए 9, और यहाँ पे कितना आ गया? 5, और यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों? 6, यानी 65,952। 65,952 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 65,952। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आसान है, बट दोस्तों एमपी पुलिस के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 17। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 17। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 है तो वह संख्या कितनी होगी? एक संख्या यानी x प्लस उसके व्युत्क्रम का योग कितना है? 2, तो वह संख्या कितनी होगी? अब दोस्तों x की जगह ऐसी कौन सी संख्या रखें कि वह 2 बन के आ जाए? तो x की जगह केवल एक संख्या ऐसी है, x बराबर 1,
रखने पर 2 बन के आ जाए, यानी 1 प्लस 1/1 1 यानी 2, तो x का मान कितना हो गया दोस्तों 1, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया दोस्तों, 6 अंकों की संख्या 4x 4y 96 88 से विभाज्य है, 88 से डिवाइड है। इसमें पूछा गया दोस्तों x प्लस 2y का मान कितना होगा, x प्लस 2y का मान कितना होगा। अगर कोई संख्या दोस्तों 88 से डिवाइड है तो वह संख्या 8 से भी डिवाइड होगी और 11 से भी विभाज्य होगी, यानी 8 गुणा 11 कितना हो गया दोस्तों 88। तो दोस्तों वो संख्या 8 से भी डिवाइड होगी और 11 से भी डिवाइड होगी। तो दोस्तों आप सबसे पहले 8 का विभाजकता का नियम बताएंगे। 8 के विभाजकता का नियम क्या होता है, तो दोस्तों 8 के विभाजकता का नियम होता है कि पीछे की 3 संख्या यानी पीछे के 3 अंक 8 से डिवाइड होने चाहिए। अगर पीछे के 3 अंक हमारे 8 से डिवाइड हैं तो वह पूरी की पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी, यानी 22/9/6/8। ये अगर 8 से डिवाइड है तो हमारी पूरी की पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी। तो दोस्तों बाई की जगह क्या रखेंगे, सबसे पहले बाई की जगह रखेंगे दोस्तों 1, बाई की जगह 1 रखेंगे तो 19 यानी 8 दूनी 16 17 18 19 3 बच गया, कितना आ गया 36। तो 8 से 36 नहीं कटता तो 1 नहीं रख सकते। अब यहाँ पर रखेंगे दोस्तों 2 और 2 रखेंगे तो कितनी बनेगी 296, यानी 296 यानी 8 तिया 24 8 तिया 24 और कितना बचा दोस्तों 5 यानी 56 8 7 56, यानी हमारा पूरा कट रहा है। तो बाई की जगह हम रखेंगे 2, बाई की जगह कितना रखेंगे दोस्तों 2, यानी ये कितना आ गया दोस्तों 2। अब दोस्तों बात रही 11 की विभाजकता के नियम की। 11 की विभाजकता का नियम बोलता है कि एकांतर अंकों के योगफल का अंतर 0 होना चाहिए, यानी 4 + 4 कितना हो गया 8 8 और 9 कितना हो गया दोस्तों 17 17 और 6 17 कितना हो गया दोस्तों 17 माइनस x + 2 और प्लस 6 यानी कितना हो गया दोस्तों 8 + x 8 + x 8 में कितना जोड़ें कि वो 17 बन जाए, 8 में कितना जोड़ें कि वो 17 बन जाए, तो 9 जोड़ेंगे। तो x + 8 यानी कितना जोड़ेंगे दोस्तों 9, कितना जोड़ेंगे x की वैल्यू आ गई दोस्तों यहाँ पे 9 और y की वैल्यू कितना निकल के आ गई 2, y की वैल्यू कितना आ गई दोस्तों 2। अब यहाँ पे रख देंगे x बराबर 9 प्लस y बराबर कितना 2 यानी 4, तो 9 4 कितना आ गया दोस्तों 13। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है 13, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है दोस्तों 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोला गया है, एक व्यक्ति पहले दिन 1 किलोमीटर चलता है, यानी पहले दिन फर्स्ट डे कितना चलता है दोस्तों 1 किलोमीटर, सेकंड डे कितना चलता है दोस्तों 2 किलोमीटर, थर्ड डे कितना चलता है दोस्तों 3 किलोमीटर। आगे बोला गया दोस्तों इसी प्रकार वो आगे चलता रहता है। तो बताइए 10 दिन में वह कितनी दूरी तय करेगा। 10 दिन में कितनी दूरी तय करेगा दोस्तों, 10वें दिन कितना चलेगा, 10th डे कितना चलेगा दोस्तों 10 किलोमीटर, कितना चलेगा 10 किलोमीटर। अब दोस्तों इन सभी को आप जोड़ देंगे, आपका वही आंसर निकल के आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा दोस्तों 10 गुणा 11/2 यानी 55 किलोमीटर चलेगा। कितने किलोमीटर चलेगा दोस्तों 10वें दिन कितना चलेगा दोस्तों 55 किलोमीटर चलेगा, 55 किलोमीटर चलेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 55 किलोमीटर, यानी पहले दिन 1 किलोमीटर, दूसरे दिन 2 किलोमीटर, तीसरे दिन 3 किलोमीटर और 10वें दिन कितना चलेगा दोस्तों 10 किलोमीटर। तो 10 दिन में वे कितनी दूरी तय करेगा, तो 10 दिन में कितनी दूरी तय करेगा दोस्तों, तो नेचुरल नंबर सम कितना होता है n × n + 1/2। ये फॉर्मूला लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर आपकी नज़रों के सामने होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 20। क्वेश्चन नंबर 20 बोला गया है 7 अंकों की संख्या 74x 29/6 72 से डिवाइड है, 72 से डिवाइड है
तो 2x प्लस 3y की वैल्यू कितनी होगी, 2x प्लस 3y की वैल्यू कितनी होगी। अगर कोई संख्या दोस्तों 72 से डिवाइड है तो वो संख्या 9 से भी डिवाइड होगी और 8 से भी डिवाइड होगी। अब दोस्तों मैंने आपको 8 के विभाजकता का नियम बता दिया है, यानी पीछे की 3 अंक 8 से डिवाइड होंगे तभी वो संख्या पूरी की पूरी 8 से कटेगी, यानी 8 से डिवाइड होगी। तो दोस्तों 8 एकम 8 कितना बचा दोस्तों 1, तो कितना आ गया दोस्तों 8 एकम 8, यहाँ पे कितना रख सकते हैं, बाई की जगह रखिए दोस्तों 1 रखेंगे तो 8 एकम 8 कितना बचा 1, 8 एकम 8 9 10 11 यानी 3 बच गया, 36 नहीं कट रहा दोस्तों, यहाँ पे रखिए 2, तो 8 एकम 8 कितना आ गया 1 बच गया तो 12 आ गया, 8 एकम 8 40, 46 नहीं कट रहा, 3 रखिए दोस्तों, 8 एकम 8 कितना आ गया दोस्तों 8 9 1 बच गया 13, तो दोस्तों 8 एकम 8 8 और 5 13 कितना आ गया 5 56 यानी 3 कट रहा है दोस्तों। यहाँ पे बाई की जगह रखिए दोस्तों 3, बाई की जगह कितना आ जाएगा दोस्तों 3, बाई की जगह आ जाएगा दोस्तों 3। अब दोस्तों 9 की विभाजकता का नियम, 9 के विभाजकता का नियम बोलता है कि अंकों का योग हमारे 9 से कटना चाहिए, तो वो संख्या हमारी 9 से कटेगी। तो 6 और 3 9, पेयर बना के काटते चलिए 9, 7 और 2 9, अब कितना बचेगा दोस्तों 4, और यहाँ पे कितना बचा x, तो x की जगह ऐसी कौन सा अंक रखें कि वो 9 से कट जाए, तो कितना रखेंगे दोस्तों 5, यानी 5 और 4 9, तो x की वैल्यू आ गई दोस्तों 5 और y की वैल्यू कितना आ गई दोस्तों 3, y की वैल्यू आ गई दोस्तों 3, यानी x की वैल्यू 5 5 दूनी 10 प्लस y की वैल्यू 3 यानी 9, यानी कितना आ गया दोस्तों 19, कितना आ गया दोस्तों 19, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है 19, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है 19। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है, यानी ऑप्शन नंबर ये दिया गया है दोस्तों 87 651, बी दिया गया है दोस्तों 76 123, सी दिया गया है दोस्तों 98 293, डी दिया गया है दोस्तों 89 012। अब दोस्तों 4 से विभाजकता का नियम बोलता है कि अगर पीछे के 2 अंक 4 से विभाज्य हैं तो हमारी पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। क्या 51 दोस्तों 4 से विभाज्य है, 51 4 से विभाज्य नहीं है। 23 4 से विभाज्य है तो 23 4 से विभाज्य नहीं है। अब देखिए दोस्तों 93 4 से विभाज्य है, 4 दूनी 8 बची 1 13 बिल्कुल नहीं है 4 से विभाज्य। अब देखिए दोस्तों 12 4 से विभाज्य है तो 12 बिल्कुल 4 से विभाज्य है, तो 8912 भी हमारी 4 से डिवाइड होगी, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 8912। दोस्तों आज का मॉक टेस्ट बस इतना ही है, आपको मैंने 21 क्वेश्चन पूरे के पूरे सॉल्व करा दिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करके जाएं। और दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपको इसी प्रकार की वीडियोज आपको मिलती रहेंगी। अब दोस्तों रही बात कि पेपर तक आपको एमपी पुलिस के मॉक टेस्ट ऐसी मिलते रहेंगे दोस्तों, रीजनिंग के और मैथ के दोनों के मॉक टेस्ट कराने की हमारी पूरी की पूरी गारंटी रहेगी। अब दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, कल आपका एक और मॉक टेस्ट आ जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों आपकी तैयारी चलती रहेगी पेपर के एनालिसिस के ऊपर। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।